बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर आफियत से रहे, खुशहाल रहे, बासेहत रहे। अल्लाह सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, जो बीमार है उन्हें शफ़ा अता फरमाए, जो दीगर परेशानी में है अल्लाह उनकी सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। अल्लाह सब की जायज़ तमन्ना पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज मैं ऐसा एक अमल लेके आया हूँ, कहने को 15 के नक्श भी कहा जाता है इससे, पर ये बहुत ही मुजरब और ताकतवर अमल है। मैं आपको इसका प्रिंट दिखा दूंगा। ये किस तरह की अमल है, कितनी पुरानी किताब की अमल है। ठीक है, ये अमल हरगिज़ हरगिज़ जायज़ जगह किया जाएगा, नाजायज़ जगह हरगिज़ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखें, नाजायज़ हरगिज़ नहीं किया जाएगा, नुकसान भी हो सकता है। बहुत ताकतवर अमल है ये, इजाज़त के साथ ये अमल दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम करने वाला अमल है। ठीक है, तो आपको इस अमल को करने के लिए साफ़ सुथरा होना चाहिए। गुस्ल कर ले, यानी नहा धो ले, धुली धुलाई कपड़ा सुथरा लिबास पहन ले, इत्र लगा ले, अगरबत्ती जला ले, सादी कागज़ काली स्याही की कलम ले ले। बस इतने से खर्चा और कुछ नहीं है। एक तांबे की खोल ले ले। अगर पूरी ज़िंदगी भर इसका असर रहे ऐसे अगर सोचते हैं तो तांबे की खोल ले ले, एक मोमबत्ती ले ले और थोड़ा सा काला मोम जमा जो आती है, पिन्नी जो आती है, पोलोथीन जो आता है, काला पिन्नी ले ले थोड़ा सा, बस। और थोड़ा सा काला धागा ले ले। काला धागा हो या ना हो, माचिस के सेक लगाने से भी बन जाता है। इस तरह ले ले। आपने ये एक बक्सा बना लेना है, क़िबलामुखी होके करें जैसे कि मैंने बोला। अगरबत्ती जला लेना, कागज़ को और कलम को अगरबत्ती की धोनी दिखा दे, मुँह में थोड़ा मीठा ले ले। फिर आपने इसको लंबा बक्सा बना लेना। बक्सा बनाने के बाद आपने फिर एक साइड में, दाएं साइड में 9 खाना बना लो। ठीक है, फिर इधर भी 9 खाना बना लो। 9 खाना बनाने के लिए आपने बक्सा बनाया, पहला अंदर वाली एक लकीर मार ली। फिर आपने अंदर ये एक बक्सा बन गई तो अंदर दो लकीर मारेंगे तो 9 खाना बन जाएगी। इधर भी ऐसे ही कर लेना। फिर आपने इसका चाल बिल्कुल तोड़ने नहीं देना, एक से चालू करना, 9 में ख़त्म करना। ठीक है, ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इसका भी ऐसा ही है। ये खाकी चाल है। ठीक है, तो इसी तरह इसको बनाई जाएगी। बक्सा बनाने की बाद जो है आपने ऊपर 786 लिख लेना। इस तरह फिर आपने 9 खाना बना ली और दोनों नक्श भर लिया। भरने के बाद फिर आपने अंदर आ जाना। अंदर आके लिखना है अल हुब। फिर पहला फला की जगह लिखेंगे महबूब की नाम। मर्द अगर कर रहा है तो बिनते लिख के तो उसकी माँ की नाम। ठीक है, तो अगर औरत कर रही है तो यहाँ बिनते की जगह बिन हो जाएगी। ठीक है, फिर आला हुब लिख के फिर नीचे आके फला जो लिखी है, इस फला की जगह अपने नाम लिखेंगे। मर्द है तो बिन लिख के अपनी माँ के नाम लिखेंगे इस फला की जगह। फिर यहाँ पे आप हाजिर शुद्ध कह सकते हैं, बेकरार शुद्ध कह सकते हैं, कोई एक शब्द लिखे। आशिक माशिक का मामला तो जल्द शादी करे, इस तरह कोई एक शब्द लिखे। ठीक है, और मियाँ बीवी की मामला है ताउम्र कायम रहे, इस तरह एक शब्द लिखे, बस हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस अमल को कब्रिस्तान में ले जाके दो कब्र की बीच में लगभग 1 फुट मिट्टी खोद के, 1 फुट यानी कि 12 इंच करीब, 10-12 इंच करीब खोद के उसके नीचे इसको तांबे की खोल के अंदर भर के फिर उसके इसको रखा जाता है। तांबे की खोल में भरने के लिए कैसा करना है, पहला आपको नक्श को अच्छे तरह से बना के तय कर लो, तय करके फोल्ड कर लो, मतलब फोल्ड कर लो, तय कर लो, बात एक ही है। फिर इसमें आपने काला पन्नी जो आती है, हैंडबैग वगैरह, पॉलीथीन वगैरह जो आती है, नया चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ ठीक नहीं। ठीक है, नया ख़रीद लो और उसमें से थोड़ा सा फाड़ के उसको लिपट के माचिस की तिल्ली जला के उसको हल्का हल्का सेक लगा लो, भी चिपक जाएगी, टाइट हो जाएगा, वाटर प्रूफ हो जाएगी।
फिर आपने तांबे की खोल लेके एक थोड़ा मोमबत्ती जला के उसमें 2 बूंद मोमबत्ती नीचे टपका दो अंदर, खोल के अंदर। फिर आपने ये नक्श भर लो। भरने की बाद ऊपर से फिर मोमबत्ती टपका लो 2 बूंद। उसके बाद ढक्कन लगाओ इसकी, तांबे की खोल का। फिर इसको ले जाके आपने 2 कब्रों की बीच में दफन करना है। करीब 10 इंच से लेके 12 इंच तक, यानी 1 फुट तक। 8-10 इंच से कम नहीं होना चाहिए गड्ढा, ठीक है। फिर उसको दफन कर दो, बस देखो काम। और इस काम को करते समय, लिखते समय, लिखने की बाद और दफन करते समय किसी कोई रोके टोके ना, किसी से बात मत करो, अपना काम करके चले आओ, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत कारगर अमल है। अब देख लो, ये है इसका ओरिजिनल किताब का प्रिंट। कितनी पुरानी, आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कितनी पुरानी है, क्या हाल हो चुकी है, ठीक है। वहाँ नहीं समझा तो यहाँ समझ लो, ठीक है। तो ये इसमें जो बीच में लिखी है, इस लैंग्वेज से नहीं लिखना। यहाँ तो अलहुब फला, फिर बिन, फिर फला, तो आप नहीं समझ पाओगे। ये मुकम्मल है, यहाँ जो दिया गया ये मुकम्मल है। अलहुब फला बिनते फला अला हुब फला बिन फला बेकरार शुद्ध, या हाजिर शुद्ध, या ताउमर कायम रहे। इस तरह से कोई भी एक शब्द लिख लो, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से। बस इंशाल्लाह कामयाब है। हरगिज़ हरगिज़ नाजायज़ नहीं किया जाएगा। औरतें आयाम में नहीं कर सकती, यानी कि मासिक धर्म जो होते हैं, हिंदी में बोलते हैं मासिक धर्म, यानी इंग्लिश में बोलते पीरियड बोलते हैं, उन दिनों में नहीं किया जाएगा, ठीक है। और पाकीज़गी के साथ यानी कि अंजाम देना पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नक्श को करने की बाद जो है घर आके गुस्ल कर लो। गुस्ल करने के बाद 2-4-10 रुपए की मीठा वगैरह टोपी वगैरह लेके बच्चों में बांट दो इंशाल्लाह। फिर देखो आपका काम पुख्ता हो गया। इतनी बेहतरीन और गज़ब का अमल है ये, ठीक है। इंशाल्लाह करेंगे तो याद रखेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर कर लिया करें। अमल करते हैं तो कमेंट भी करें, ठीक है। हमारे हक़ में दुआ करें। इंशाल्लाह आप सबको अमल करने की इजाज़त है। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।